दोस्तों आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू स्टीम चिकन की रेसिपी। बारबेक्यू स्टीम चिकन को आप बहुत ही आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं। इसमें ना तो हमें प्रेशर कुकर की ज़रूरत है, ना ही किसी ओवन की ज़रूरत है। हम सिंपल जो घर में बर्तन होता है, पतीला, पैन, उसमें हम इसको बनाएंगे और बहुत ही ये मज़ेदार चिकन बनेगा। तो चले जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बारबेक्यू स्टीम बनाने के लिए 4 टेबलस्पून दही लेंगे, 2 टीस्पून इसके अंदर तिक्का मसाला शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून ही अदरक का पाउडर इसमें शामिल कर देंगे। पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अगर आप डाइट पे हैं तो कुकिंग ऑयल को स्किप कर दें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद दोस्तों ये देखिए मसाला हमारा जो कि तैयार हो चुका है। तो इसमें चिकन जो हमने लिया है, यहाँ पे 1 किलो चिकन है, इसके अंदर गहरे कट लगाए हुए हैं। ये देखिए इसी तरह से हमने लेग पे लगाए हैं और इसी तरह से देखिए गहरे कट हमने लगाए हैं चेस्ट वाले पीस पे। तो बोटी जो कि बिल्कुल मीडियम सी बोटी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चिकन को इसमें शामिल करेंगे और इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह इसके कट्स के अंदर मसाला अच्छी तरह मिक्स करना है। और दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मसाला हमारा अच्छे से इसको लग चुका है चिकन को। आप देख सकते हैं थाई की दूसरी साइड देखें कितना ज़बरदस्त मसाला लग गया है। तो अभी हमने इसको स्टे देना है। तकरीबन हम इसको 2 घंटे के लिए रखेंगे मैरिनेशन के लिए। 2 घंटे के बाद चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। चिकन को पैन में शामिल करेंगे और जो इसके अंदर मसाला है वो भी मसाला हम ज़ाया नहीं करेंगे, वो भी इसी के अंदर शामिल करेंगे। और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखें मसाला इसके अंदर डालने के बाद देखिए अभी हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट कवर करने के बाद हमने इसको 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाया और चिकन देखिए हमारा यहाँ पे पकना स्टार्ट हो गया। चिकन ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ा है। अभी इसकी साइड चेंज करेंगे और इसकी साइड चेंज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर तो बोटियाँ इससे भी छोटी हैं तो आपने इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ पे कुछ पीसीस बड़े हैं तो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालेंगे। और अभी इसको लो फ्लेम पे हम तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए पकाएंगे। दूसरी तरफ एक कोयला लेंगे, इसको देखिए आग पे मैंने कोयले को पका लिया है। 35 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है तो आप चिकन की कंडीशन देख सकते हैं। 5 मिनट मैंने इसको पहले पकाया था और 35 मिनट अभी। टोटल हमने इसको 40 मिनट पका लिया है। 40 मिनट पकाने के बाद इसमें अभी थोड़ी सी ग्रेवी मौजूद है, पानी मौजूद है। तो दरमियान में देखिए थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे, छोटा सा एक बाउल इसके अंदर रखेंगे। फॉयल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने कोयला पकाया था वो इसके अंदर डाल के इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको दोस्तों हमने यहाँ पे 5 मिनट के लिए कवर करना है। इससे ये होगा कि इसके अंदर स्टीम भर जाएगी, कोयले का स्मोक आ जाएगा और इससे बोटियों के अंदर बारबेक्यू वाला फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों फाइनली हमने इसका पानी जो कि बिल्कुल खुश्क करना है और इसको यहाँ पे कलर देना है। कलर देने का तरीका ये है कि आप इसको इसी तरह से छोड़ दें, जब एक साइड से कलर आ जाए फिर इसकी साइड चेंज करें। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई जाली वगैरह है तो उसको डायरेक्ट आप स्टोव के ऊपर, आग के ऊपर रख के और इसको आप कलर दे सकते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। अभी इसको हम डिश आउट करेंगे। और दोस्तों आपने इसकी फ़ाइनल लुक को मिस नहीं करना, बहुत स्पेशल है। थोड़े से हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल डालेंगे। सफ़ेद तिल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देंगे। और फाइनली देखें आप चिकन की कंडीशन देख सकते हैं और इसकी आप सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं। देखिए अंदर से कितना जूसी और सॉफ्ट है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये आज का चिकन तैयार हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। एक नई रेसिपी आने तक दें समीउल्लाह को इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।